हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम है। मैंने लास्ट नाइट को ही इडली डोसे के लिए उड़द की दाल और चावल दोनों सोख करके रखा था। मुझे रात में ही इसको ग्राइंड कर लेना था, बट रात में ना अद्रिजा को, क्योंकि एक दिन पहले वैक्सीनेशन लगा था ना, तो इस वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो फिर मैं रात में नहीं कर पाई थी, तो मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया था ये चावल और दाल सोख किए हुए। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। तो बस वही मिक्सर वगैरह क्लीन करके रख रही हूँ, और ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है, ताकि गर्म ओवन में मैं इसको रखूँगी ना तो जल्दी ही फर्मेंट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, इस बार मैं इंडिया गई थी ना, तो ये वाली मैंने मिक्सर ग्राइंडर लाई है, क्योंकि अद्रिजा को अब खाना खिलाना शुरू करना है ना, तो किसी भी चीज़ की प्योरे बनाने के लिए ये ज़्यादा ईजी रहेगा। अदरवाइज़ मेरे पास जो दूसरी है ना, वो काफ़ी बड़ी है, उसमें थोड़ा थोड़ा खाना ग्राइंड करना मुश्किल होगा, प्योरे बनाना। अभी देखिए, इस वाले बिग बोल में ना मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है बैटर सारा, और अब इसको मैं इसके अंदर रख दूँगी। तो ये मोस्टली 10-11 घंटे में हो जाता है अच्छे से फर्मेंट। अभी मैंने बंद कर दिया ओवन, अंदर अच्छे से गर्म है, तो ये मोस्टली 10-12 घंटे में अच्छे से हो जाएगा, फर्मेंट अच्छे से हो जाएगा। आजकल बाहर भी गर्मी रहती है, बट पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया था, तो इसलिए फिर मैंने ओवन में ही रखा। अभी अद्रिजा ना प्ले कर रही थी, इसका मूड मॉर्निंग के टाइम अच्छा रहता है, तो थोड़ी देर के लिए मैं उसको प्यार व्यार कर लूँगी ना, तो बड़ा मन उसका खुश हो जाता है। छोटा सा मेरा तो बिल्ला है, मेरा तो गुल्ला है, मेरा तो मचुल्ला है। हाँ, ठंडू लग रही है। फुल कपड़े बना दे मम्मा, फुल कपड़े बना दे। हाँ, फुल कपड़े बना दे। गजब, मेरा गुल्ला। मेरा गुज्जो गुज्जो। ओए मेरा गुल्लू, गुल्लू, गुल्लू सी चतुर बेटी। फुल फुल कपड़े पहनेगी आज मेरी गुड़िया। फुल कपड़े पहन के मस्ती करेगी। आपको पता है कि कल अद्रिजा को ना वैक्सीनेशन लगा था, तो आज मैं उसको थोड़ा नहला नहीं रही हूँ। मैंने उसके सिर्फ कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं। हाँ, कुछ बेबी की मस्ती चल रही है। हाँ, उठना है, उठना है। हो 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 हो। तो अद्रिजा हो गई है रेडी, मतलब कि अभी मैंने इसको फुल कपड़े पहना दिए, क्योंकि आज मौसम ना थोड़ा सा ठंडा वाला हो गया है। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ठंडा है। इसके हाथ वगैरह सब देखिए ठंडे ठंडे से हैं, पैर भी ठंडे थे, तो मैंने इसको फुल पहना दिया। और बस अब जाऊंगी, थोड़ा सा इसको थोड़ी देर के लिए इसके साथ प्ले करूंगी, फिर इसको सुलाऊंगी। और इडली डोसे का बैटर ना मैंने रख दिया ओवन के अंदर प्री हीट करके उसको, और इसके बाद ओवन बंद कर दिया था मैंने, तो शायद शाम तक फर्मेंट हो जाएगा। और अभी मैं नहाने जा रही हूँ, तो मैंने अद्रिजा को क्रिब में डाला है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये वाले स्पिनर वाले टॉय ना अद्रिजा काफ़ी इंजॉय करती है, तो कई बार मैं उसको ना यहीं पर लेके खड़ी हो जाती हूँ, और इनको देखकर वो काफ़ी प्ले करती है। तो ये मैं इंडिया से ही लेकर आई थी। तो जब भी मैं नहाने वगैरह जाती हूँ ना, तो मैं इस तरीके से अद्रिजा को छोड़ देती हूँ क्रिब के अंदर। ये देखिए, तो यहाँ पर अद्रिजा प्ले कर रही है। मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ। तो ऐसे में ना मुझे भी थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये मेरा बेडरूम है, और इधर पीछे साइड पर वॉशरूम है, इस गैलरी ये जो दिख रही है ना इधर साइड पे। तो बेस्ट रहता है कि अद्रिजा क्रिब में रहे, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से प्ले भी कर लेती है। देखिए, इसकी बुक है, सेंसरी बुक्स मैं लेकर आई थी इसके लिए। इनको टच करने पर आवाज़ आती है, और साथ में मैं थोड़े बहुत ये वाली चीज़ें छोड़ देती हूँ, टीथर वगैरह इसके पास, तो ये इससे भी प्ले करती रहती है। और मुझे भी मतलब मन की शांति रहती है कि चलो ये गिरेगी नहीं, है ना। थोड़ा बहुत अगर रो लेती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा तो रोती है तो फिर मैं छोड़ती नहीं हूँ। अभी मूड ठीक है तभी मैं छोड़ के जा रही हूँ। तो अभी ये इन्जॉय करेगी, मैं ऐसे पास में रख देती हूँ चीज़ें इसके, और तब तक मैं फटाफट से क्विक सा बात लेके आऊँगी। या बेबी, आई लव यू,
बेबी अद्रिजा, आई लव यू अद्रू। बेबी बेबी मेरा, आई लव यू सो मच अद्रू, आई लव यू, हाँ आई लव यू वेरी मच, यस। तो अभी मैं यहाँ पर नहा के आ गई हूँ। ये क्रिब में ना रोने लग गई थी, थोड़ा थोड़ा ही रो रही थी। मुझे वॉशरूम में आवाज़ आ रही थी इसकी। फिर मैं जब आई ना नहा के तो बस मैंने इसको उठा लिया गोद में। अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और यहाँ पर ये टॉय लगा लिए ना स्पिनर वाले, तो ये देखती है, काफ़ी इसे पसंद है। तो इसका अगर मूड ख़राब होता है ना तो इसके सामने लेके खड़े हो जाओ तो खुश हो जाती है। फ़ोन चाहिए बस, है ना। फ़ोन में देखना है क्या कर रही है मम्मा, क्या कर रही है मम्मा। हाँ हाँ, क्यों अद्रिजा, हाँ ये टॉय से अद्रिजा खेल लो, हाँ खेल लो। ऐसे बेबी बाउंसर में बैठा दिया है। ये बदमाश ये रोई रोई हो रही थी तो क्रिब में नहीं रहना चाह रही थी। और ये देखिए उठने की कैसे कोशिश हो रही है, ये देखा जाए। ये बैठ जाना चाहती है, अपने से बैठ जाना चाहती है। हाँ, तो बेल्ट के बिना इसको कहीं पर भी बैठाना बड़ा रिस्की है, क्योंकि उठना चाह रही है अब। ये अब बैठना नहीं चाह रही, लेटना नहीं चाह रही, अब ये उठना चाह रही है। हाँ, तेरी बदमाशी सारी कैप्चर हो गई है। हाँ ये देखो, ये देखो। अद्रिजा को बैठ जाना है उठ के खुद से। हाँ अद्रिजा, इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, इतनी मेहनत। हाँ, तो यहाँ पर इसको बैठा लिया। अब सामने मंदिर है तो मैं पूजा करूंगी भगवान की। तो कौन ने पिटी की थी, किसकी पिटी की थी, और ये तो बता दो। आहा, बेबी, जय हो माँ जी की, जय हो, जय हो माँ जी की। माँ जी की पूजा करेगी मम्मा। ये कौन है, ये लड्डू गोपाल भांजी है। जय हो भांजी की, लड्डू गोपाल है। हाँ लड्डू गोपाल है, हाँ लड्डू गोपाल है। कौन है, लड्डू गोपाल। हाँ उठी चोरी है गुल्लर, लड्डू गोपाल है। उनको अनड्रेस करके उनको हन्नू कराएंगे अभी हम लोग। ओके, हन्नू कराएंगे भांजी को। हाँ, तो भगवान जी को अभी हम स्नान कराएंगे अद्रिजू, ठीक है। आसमी की ड्रेस बहुत सुंदर आई है, बहुत सुंदर। हाँ, तो अक्सर ना जब अत्रिजा सो रही होती है ना तभी मैं पूजा कर लेती हूँ। बट कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं सो रही होती है, या फिर मैं नहाने गई होती हूँ, जब लौट के आती हूँ तब तक उठ गई होती है। तो फिर मैं उसको इसी तरीके से बाउंसर में अपने पास बिठा लेती हूँ और फिर पूजा करती हूँ, उससे बातें भी करती रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा तो वो रोती है बीच बीच में, क्योंकि उसको फुल अटेंशन चाहिए। बट ऐसे बातें करते करते मैं पूजा भी कर लेती हूँ, तो ठीक रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रोती है। तो इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि आजकल वो मॉर्निंग टाइम में ना बहुत छोटे छोटे नैप लेती है, लाइक 15 मिनट्स के, 20 मिनट्स के, इससे ज़्यादा नहीं लेती है। तो वो अगर उसके पास लेटे रहो तो कई बार दोपहर के टाइम में वो सो लेती है 1 घंटा। बट अगर आप उसको छोड़ के चले जाओ ना और वो लेटी है तो वो 15-20 मिनट मैक्सिमम सोएगी और फिर वो उठ जाएगी। और उठने के बाद तो फिर उसको मम्मी ही चाहिए। अभी आप देख रहे हैं ना बाउंसर में कैसे उठने की कोशिश कर रही है। तो आजकल बस अत्रिजा का यही हो गया, उसको बैठना है, उसको बैठने का मन करता है। हालांकि वह भी खुद से बैठ नहीं पा रही है बिना सपोर्ट के, लेकिन अभी इस तरीके से रहता है कि देखिए उठना चाहती है। जहाँ पर भी लिटाओ ना उससे लगता है कि उसे उठ जाऊँ, मैं देख लूँ, मैं क्या क्या ना कर लूँ, क्या क्या ना पकड़ लूँ। और फुल टाइम उसको मम्मा चाहिए अपने आसपास। मम्मा के बिना नहीं रह पाती है बिल्कुल भी। आजकल तो ऐसा टाइम आ गया है कि अत्रिजा ना अपने पापा के पास रहती है, उसको बस मम्मा पास में चाहिए, उसको गोदी में लेके रखे या फिर उसके पास बैठी हो। अदरवाइज़ वो फिर बहुत रोती है। तो कुछ इसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है। हमेशा बच्चे छोटे नहीं रहते हैं, तो बस मैं यही सोचती हूँ कि जब तक वो छोटी है तब तक मैं इसी तरीके से उसको गोदी में लेके प्यार करते हुए अपने साथ रखूँ, रोए ना ज़्यादा। बट शाम के टाइम वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाती है कि तो आजकल जो डिनर होता है ना वो मैं आफ्टरनून में ही प्रिपेयर कर लेती हूँ। जब भी ये थोड़ा बहुत भी सोती है, छोटी मोटी नैप लेती है ना, तभी मैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेती हूँ डिनर की। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके फिर मैं फुल डिनर बना लेती हूँ। कभी 20 मिनट सोई तो मैंने सब्ज़ी बना के रख ली, फिर आटा गूँथ के रख दिया, फिर पराठे बना के रख दिए। इस टाइप से करती हूँ मैं, क्योंकि रात में तो फिर अत्रिजा मेरे अलावा किसी के पास रह ही नहीं सकती है। मतलब मैं बाउंसर में भी पास में रख लूँ तो भी नहीं होता है, फिर मुझे उसको बेबी कैरियर में डालना पड़ता है। मेरे पास क्लोथ वाला भी बेबी कैरियर है, तो कई बार मैं उसमें फिर इसको
होल्ड करती हूँ, लेती हूँ, कैरियर में डालती हूँ, तब कहीं ये मुझे काम करने देती है। और बनाई थी पराठा, साथ में टमाटर की चटनी। अब इधर भी वही खा रहा है और अद्रिजा यहाँ लेटी हुई है, क्योंकि अद्रिजा को मम्मी को खाना खाते देखते अच्छा नहीं लगता, तो वो थोड़ा बहुत तो रोने लग जाती है तब, है ना। और साथ में मैंने राइस भी फ्राई कर लिया है। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा मम्मा, थोड़ा सा बचा है, बस फिनिश कर ले। हाँ, तो शाम का टाइम हो गया है, 6:30 बजे होंगे। मैं इसको वॉक के लिए लेके निकल गई हूँ और थोड़ा सा ये वॉक करती है तो इसे भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। और आजकल मौसम ठीक है तो मैं इसको लेके निकल सकती हूँ, अदरवाइज़ बहुत ठंडा मौसम हो जाएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा निकलना इसको लेके। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7:45, अभी उजाला ही है और मैं आ गई हूँ अद्रिजा को लेके बाहर, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम है ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इतने अच्छे मौसम में बाहर इसको लेकर आऊँगी तो शायद इसको अच्छा लगेगा। तो अभी मेरी फ्रेंड भी आ रही है, वो यहीं पास में रहती है, और मैं इस बार जिस स्क्वायर में आई हूँ ना, वहाँ यहाँ पर हम पहले रहा करते थे, अभी हमने घर चेंज कर लिया है ना, तो मेरा घर यहाँ से 10 मिनट की दूरी में है। बट कभी कभार मैं आ जाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत दूर नहीं है, तो वॉक करते हुए आप स्ट्रॉलर लेके आ सकते हो। तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ, यहाँ पर बहुत बढ़िया सा मौसम माहौल रहता है पूरे टाइम। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा, इतने सारे बच्चे खेलते रहते हैं ना, तो यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा रहता है। आजू बाजू सारे कैफ़ेज़ हैं और ये अद्रिजा है, हाँ, मस्ती कर रही है। तो थोड़ा सा ठंड मौसम है, तो बस थोड़ी देर बैठूंगी, फ्रेंड से बात करूंगी 15 मिनट्स मोर, और इसके बाद घर के लिए निकल जाऊंगी, क्योंकि घर जाके ना मुझे अभी आलू फ्राई करना है डोसे के लिए। तो डोसे का जो बैटर है ना, वो अभी मेरे ख्याल से फर्मेंट हो गया होगा। सांभर बना हुआ रखा है, चटनी बनी हुई रखी है, बस मुझे आलू फ्राई करना है और फिर मैं गर्मा गर्म डोसे बनाऊँगी। तो देखते हैं, अद्रिजा भी इतना घूमने के बाद शायद से सो जाएगी, मेरी फ्रेंड आ रही है सामने से। तो चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। और आप देख सकते हैं ना, पीछे आगे बहुत ज़्यादा रौनक है यहाँ पर, सारे बच्चे, बहुत बहुत अच्छा रहता है यहाँ का माहौल। तो अच्छा लगता है बच्चों के साथ, थोड़ा सा मन खुश हो जाता है ना, नहीं तो अदरवाइज़ बहुत शांति शांति में रह के भी अजीब सा लगने लगता है। ठीक है, चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि मुझे डोसा बनाना है, तो ये मैं बना रही थी, बट अद्रिजा को तो बिल्कुल रहना ही नहीं था मेरे बिना, तो वो लटकी हुई थी मेरे से, और उसको लेके इसी तरीके से आजकल मुझे काम करना पड़ता है। बट ठीक है, ये टाइम भी निकल जाएगा और फिर ये बड़ी हो जाएगी तो कहाँ। तो बस इस तरीके से लटक लटक के मेरे साथ डोसे बनवा रही है। डोसा बनाना मुझे लगता है पराठे बनाने से ज़्यादा ईजी है, बस बैटर को डाल के फैला दो और उसके बाद बस पलटना ही होता है। तो इस तरीके से कुछ शाम का रूटीन रहता है हमारा। अद्रिजा मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे ऊपर ही चढ़ के खाना बनवाती है, और इतनी प्यारी है ना कि इसको डांटने का भी मन नहीं करता है। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग।